अच्छा ठीक है, वैसे रिकॉर्डिंग इसकी शेयर हुई है आपके साथ ऑलरेडी। मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स अपलोड की हुई हैं इन लेक्चर्स की। कल से जो लेक्चर शुरू किए हैं मैंने उन तमाम की रिकॉर्डिंग्स आखिरी लेक्चर तक आपके साथ शेयर कर दी है, ऑलरेडी क्लासरूम में मौजूद। सर उर्दू में? एक ही बात है, अंग्रेजी और उर्दू में क्या फर्क पड़ता है भाई? उर्दू में थोड़ी समझ आ जाती। न वो साथ साथ आप सुन रहे हैं ना, नोट कर लें, ठीक है। तो एक्सटीरियर डेरिवेटिव हमने लास्ट टाइम कहा था कि कोई भी पी फॉर्म हो उसका जब हम एक्सटीरियर डेरिवेटिव लेते हैं तो p+1 फॉर्म बनती है। उसी डिस्कशन को हम कंसीडर कर रहे हैं, और लास्ट टाइम हमने R3 के एलिमेंट्स पे देखा था कि गेट होता है, और हमने देखा था कि एक स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट करें d तो 1 फॉर्म बनता है, 1 फॉर्म पे ऑपरेट करें 2 फॉर्म बनता है, 2 फॉर्म पे ऑपरेट करें 3 फॉर्म बनता है। ये सारी बातें हमने कल डिस्कस की थी। दूसरी चीज जो हमारे नोटिस में है, यानी कि हम कैलकुलस के अंदर भी इस तरह से करते हैं कि हम वेक्टर्स को दो अंदाज से लिखते हैं। एक वेक्टर को लिखने का तरीका ये होता है कि आप लिखते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k कंपोनेंट्स फॉर्म में, और बाज का हम उसे रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं और लिख देते हैं a1 a2 a3। दोनों तरीकों से लिखते हैं, दोनों तरीकों से वेक्टर लिखा जाता है, एक रो मैट्रिक्स की फॉर्म में भी और a1i प्लस a2j प्लस a3k की भी फॉर्म। तो यही काम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज, कि हम यहाँ पे अगर इस तरह की रिप्रेजेंटेशन करनी हो कि ये वेक्टर फॉर्म यानी कि आपके बेसिस वेक्टर के साथ लिखा हुआ है या बेसिस वेक्टर के बगैर लिखा हुआ है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चीज कैसे लिखी हुई है। Assuming dx, dy and dz an orthonormal basis of r cube, यानी कि r cube की बेसिस ले ली dx, dy, dz, and we also know that कि mcp and mcm minus p दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा हुआ है, वहां पे ये चीज आपने देखी हुई है कि mcp और mcm minus p जो है आपस में बराबर होते हैं। Therefore we can define an isomorphism between pair of these spaces of equal dimensions। ये दो इक्वल नंबर्स आते हैं, तो हम इन इक्वल नंबर्स के करस्पॉन्डिंग जो स्पेसेस बनती हैं उनके दरमियान एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं, जो कि एक आइसोमॉर्फिज्म मैप होगी। उस मैपिंग को हम स्टेरिक से डोनेट करते हैं, जिस तरह मैंने ये स्टेरिक से लिखा हुआ है कि स्टेरिक इज अ मैप फ्रॉम वेज पी वी टू वेज m माइनस पी वी। तो ये इस स्पेस से वेज पी वी स्पेस से ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर्स टू वेज m माइनस पी वी स्पेस है। तो अगर m जो है m डायमेंशन ऑफ द स्पेस है, अगर m 3 है तो 1 फॉर्म का मतलब होगा कि वेज 1v से वेज 2v पे चली गई, और अगर m3 है और p2 है तो वेज 2 से वेज 1 पे चली गई। तो स्टेरिक बेसिकली जिसको हम हॉज स्टार ऑपरेटर कहते हैं, फंक्शन का नाम है हॉज स्टार ऑपरेटर। तो अगर आप इसको ये देखें, ये मैंने रेड पेन से जो लिखा हुआ है कि अगर m3 है और p इज इक्वल टू 1 है तो स्टेरिक जो है ये मैपिंग बन जाएगी स्टेरिक वेज 1v से वेज 2v पे। तो वेज 1v के एलिमेंट्स तो टाइप 0 1 के टेंसर्स है, मींस 1 फॉर्म है। वेज 2v के एलिमेंट्स टाइप 0 2 फॉर्म के टेंसर फील्ड्स हैं, यानी कि 2 फॉर्म्स हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर p 1 हो तो ये स्टेरिक जो है 1 फॉर्म को 2 फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है, और अगर p2 हो तो ये स्टेरिक जो है वेज 2v से वेज 1v पे चली जाएगी, यानी कि 2 फॉर्म्स को 1 फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। यानी कि 3D स्पेस के अंदर ये एक तरह का इनवर्स ऑपरेटर है कि 1 फॉर्म पे ऑपरेट होगा तो उसे 2 फॉर्म बना देगा, 2 फॉर्म पे होगा तो उसे 1 फॉर्म बना देगा। लेकिन अगर ये जीरो का फंक्शन है, इफ p इज इक्वल टू 0 यानी कि 0 फॉर्म है, तो स्टेरिक जो है 0 फॉर्म को 3 फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, और अगर 3 फॉर्म पे ऑपरेट हो रही है p3 है तो 3 फॉर्म को 0 फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। तो ये इसका पर्पस है। चूंकि हमने 3dr³ लिया और उसके बेसिस है dx dy dz लिए, तो स्टेरिक जब dx पे ऑपरेट होगा, dx बजाते खुद एक 1 फॉर्म है, जब इस पे स्टेरिक ऑपरेट होगा तो ये 2 फॉर्म बनेगी। और कौन सी 2 फॉर्म बनेगी ये देख लें, ये 2 फॉर्म बनेगी स्टेरिक dx जो है वो dy dz बन जाएगा, स्टेरिक dy जो है dz dx बन जाएगा, और स्टेरिक dz dx dy बन जाएगा। ये साइकिल में लिखे हुए हैं dx dy dz तरतीब में, dy dz dx और dz dx dy। और स्टेरिक जब dx dy dz पे ऑपरेट होगा, ये एक 3 फॉर्म है, क्योंकि 3 d's आ रहे हैं तो ये 3 फॉर्म है। 3 फॉर्म पे जब ऑपरेट होता है स्टेरिक 3D के अंदर तो वो 0 फॉर्म बनता है। तो हम कहते हैं कि ये जो 0 फॉर्म है ये एक स्केलर बनता है, तो हम उस स्केलर को 1 लेते हैं।
अगर आप स्टेरिक को 2 दफा ऑपरेट करें, यानी कि किसी 1 फॉर्म पे ऑपरेट करें तो ये 2 फॉर्म बनाता है, 2 फॉर्म पे ऑपरेट करें तो वापस 1 फॉर्म बना देता है, 0 फॉर्म पे ऑपरेट करें तो 3 फॉर्म बनाता है, 3 फॉर्म पे ऑपरेट करें तो वापस 0 फॉर्म बना देता है। तो इसका मतलब है कि डबल स्टेरिक अपने आप को कैंसल आउट कर देगा। तो अगर मैं इसके दोनों तरफ स्टेरिक ऑपरेट, स्टेरिक dx इक्वल हो जाएगा स्टेरिक dy dz के, जिसका मतलब ये हुआ कि स्टेरिक dy dz dx के बराबर है, स्टेरिक dz dx dy के बराबर है और स्टेरिक dx dy dz के बराबर। हम कल के जी जी वी वेक्टर स्पेस है मैनीफोल्ड का। वेक्टर स्पेस जनरल है ना, एमपी कर लें वी की जगह, हम तो इन जनरल बात कर रहे हैं ना, वी लिखा है, अगर मैनीफोल्ड के ऊपर होगा तो ये एमपी हो जाएगा, ठीक है, वी की जगह पे। कल हमने शो किया था कि जब हम एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई प्लस एच डी जेड पे डी ऑपरेट करते हैं तो वो इस तरह की चीज बनती है। कल हमने ड्राइव किया था कि एच वाई माइनस जी जेड डी वाई डी जेड प्लस एफ जेड माइनस एच एक्स डी जेड डी एक्स प्लस जी एक्स माइनस एफ वाई डी एक्स डी वाई। तो जब इस पे स्टेरिक ऑपरेट करेंगे, चूंकि ये 2 फॉर्म है, तो स्टेरिक जो है वो डी वाई डी जेड पे ऑपरेट होगा, डी जेड डी एक्स पे ऑपरेट होगा, डी एक्स डी वाई पे ऑपरेट होगा। और स्टेरिक जब 2 फॉर्म पे ऑपरेट होता है 3D के अंदर तो 1 फॉर्म बना देता है, डी वाई डी जेड को डी एक्स बनाएगा, डी जेड डी एक्स को डी वाई बनाएगा और स्टेरिक डी एक्स डी वाई को डी जेड बनाएगा। तो इस स्टेरिक ने इस 2 फॉर्म को फिर से 1 फॉर्म बना दी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं स्टेरिक ऑपरेट करूं 1 फॉर्म के ऊपर, यानी कि पहले डी ऑपरेट किया फिर स्टेरिक ऑपरेट किया, अब मैं उलट कर रहा हूं, पहले स्टेरिक ऑपरेट कर रहा हूं। जब पहले स्टेरिक ऑपरेट करते हैं तो स्टेरिक एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई प्लस डी जेड, ये एक 1 फॉर्म है। 1 फॉर्म पे जब स्टेरिक ऑपरेट होगा तो उसे 2 फॉर्म बना देगा। तो स्टेरिक डी एक्स, स्टेरिक डी वाई और स्टेरिक डी जेड, तो स्टेरिक डी एक्स डी वाई डी जेड के बराबर है, स्टेरिक डी वाई डी जेड डी एक्स के बराबर है और स्टेरिक डी जेड डी एक्स डी वाई के बराबर है। तो ये आपके पास एक 2 फॉर्म बन गई। तो जब इसके ऊपर इस 2 फॉर्म के ऊपर जब डी ऑपरेट करते हैं, तो कल हमने इस तरह की 2 फॉर्म के ऊपर डी ऑपरेट किया था तो वो एक 3 फॉर्म बन गई थी इस तरह की, एफ एक्स प्लस जी वाई प्लस एच जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये जब डी ऑपरेट हुआ तो ये एक 3 फॉर्म बन गई। इस 3 फॉर्म पे फिर स्टेरिक ऑपरेट करें, यानी कि तीसरी मैपिंग ऑपरेट की, तो स्टेरिक 3 फॉर्म को 0 फॉर्म बना देगा। तो स्टेरिक डी एक्स डी वाई डी जेड 1 के बराबर है, तो ये एफ एक्स प्लस जी वाई प्लस एच जेड बन जाता है। अब तीनों एक्सप्रेशंस को गौर से देखें तो सिर्फ डी ऑपरेट करें किसी फंक्शन के ऊपर तो डी जो है वो आपका बनता है पार्शियल एफ बटा पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ बटा पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल एफ करूं तो ये पार्शियल एफ बटा पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल एफ बटा पार्शियल। जी जी, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आपको? यस सर। जी सर, अब आ रही है। चलें, वो मैं असल में आज घर पे हूं ना, तो हो सकता है नेट का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, लेकिन क्या उसे कहते हैं, मेरे पास तो नेट के सिग्नल कंप्लीट आ रहे हैं। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूं कि जब डी ऑपरेट करते हैं किसी फंक्शन एफ पे तो बनता है पार्शियल एफ बटा पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ बटा पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल एफ बटा पार्शियल जेड डी जेड। अगर मैं डी एक्स डी वाई और डी जेड को आई जे और के से आइडेंटिफाई करूं तो ये बन जाएगा पार्शियल एफ बटा पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल एफ बटा पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल एफ बटा पार्शियल जेड के। और ये चीज ग्रेडियंट होती है, यानी कि हमने कैलकुलस में पढ़ा हुआ है कि ये चीज ग्रेडियंट के बराबर है। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ डी ऑपरेट हो तो ग्रेडियंट बनता है। अगर आपने ये देखा है कि डी आपने ऑपरेट किया और फिर स्टेरिक ऑपरेट किया तो ये चीज बनी। इधर भी मैं अगर डी एक्स डी वाई और डी जेड को आई से आइडेंटिफाई कर लूं, आई जे और के से, तो ये आपको नजर आएगा कि ये डेल क्रॉस टाइप की चीज, कर्ल टाइप की चीज बन रही है ना, कर्ल ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, यानी कि कर्ल ऑफ एफ आई प्लस जी जे प्लस एच के टाइप। तो जो स्टेरिक डी, यानी कि डी पहले ऑपरेट करें फिर स्टेरिक ऑपरेट करें तो ये कर्ल टाइप की चीज बनती है। और अगर तीसरी चीज जो है स्टेरिक डी स्टेरिक जो है ये एफ एक्स प्लस जी वाई प्लस एच जेड, अगर एफ आई प्लस जी जे प्लस एच के हो तो ये डाइवर्जेंस बनता है, डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। तो ये स्टेरिक डी स्टेरिक डाइवर्जेंस होगा। तो अगर मुझे डाइवर्जेंस लेना है तो पहले मैं स्टेरिक ऑपरेट करूंगा फिर डी ऑपरेट करूंगा फिर स्टेरिक ऑपरेट करूंगा। अगर मुझे कर्ल लेना है तो पहले डी ऑपरेट करूंगा फिर स्टेरिक ऑपरेट
ऑपरेट करूंगा, अगर मुझे ग्रेडियंट लेना है तो सिर्फ डी ऑपरेट करूंगा। तो ये जो एक्सटीरियर डेरिवेटिव है ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ये जनरलाइजेशन है ग्रेडियंट ऑपरेटर की या डेल ऑपरेटर की, जो हम कैलकुलस के अंदर करते रहे। फॉर एग्जाम्पल ये छोटी सी दो एग्जाम्पल। जी जी सर, ये स्टेरिक डी पूछिए। स्टेरिक है, ये स्केलर फंक्शन आएगा आंसर? जी आंसर स्केलर फंक्शन आएगा। डाइवर्जेंस भी एक स्केलर होता है ना, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। जी सर। और सर ये जो हम ये स्टेरिक example- डिफाइन कर रहे हैं, इसकी रीजन क्या है? रिवर्स ऑपरेटर की वजह से? नहीं, ये स्टेरिक, ये देखें ना, ये तो 3D के अंदर आपको रिवर्स लग रहा है ना। अगर ये 4 डायमेंशन होती तो 4 डायमेंशन में तो M4 के लिए तो 1 फॉर्म जो है 3 फॉर्म बननी थी। ये 3D के अंदर आपको इनवर्स लग रहा है, हर जगह पे इनवर्स नहीं होगा। ठीक, एग्जाम्पल है जी कि सिग्मा जो है अगर u dx dy हो, यानी कि एक 2 फॉर्म हो r क्यूब के अंदर, तो d सिग्मा क्या होगा? हमें पता है कि d सिग्मा एक 3 फॉर्म बनेगी, वो d सिग्मा बनेगी du dx dy। du का मतलब है पार्शियल u बाई पार्शियल x, dx dx dy प्लस पार्शियल u बाई पार्शियल y, dy dx dy प्लस पार्शियल u बाई पार्शियल z, dz dx dy। चूंकि यहाँ 2 दफा dx आ गया ये 0, यहाँ 2 दफा dy आ गया ये 0, तो जो बचती है चीज वो बचती है पार्शियल u बाई पार्शियल z, dz dx dy। तो ये एक 3 फॉर्म आपके पास बच गई। सिमिलरली अगर आपने सिग्मा जो है u dx प्लस v dy एक 1 फॉर्म ली है, तो इस 1 फॉर्म पे जब आप d ऑपरेट करेंगे तो ये बन जाएगी du dx प्लस dv dy। du का मतलब है पार्शियल u बाई पार्शियल x dx प्लस पार्शियल u बाई पार्शियल y dy, क्योंकि ये R2 के अंदर लिखा हुआ। इसी तरह dx dx वाली टर्में 0 हो जाएंगी, dy dy वाली टर्में 0 हो जाएंगी, और dx dy माइनस dy dx के बराबर है, या dy dx माइनस dx dy के बराबर है। तो ये आपके पास आ जाएगा पार्शियल v बाई पार्शियल x माइनस पार्शियल u बाई पार्शियल y dx dy। तो ये एक 2 फॉर्म बन गई। तो आपने 1 फॉर्म पे जब d ऑपरेट किया तो आपको एक 2 फॉर्म मिली। वेक्टर कैलकुलस के अंदर जब देखते हैं तो हमें एक मैपिंग हमने स्टेरिक डिफाइन की, मैंने ये जो शुरू में बात की थी कि बाज का था वेक्टर को रो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि ये आपने एक डीएफ लिखा ना, तो ये एक वेक्टर लिखा। अगर आप गौर से देखें, डी आपने ऑपरेट किया तो ये बना पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स dx प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल y dy प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल z dz, और ये ग्रेडियंट ऑफ f से मिलती जुलती चीज है। लेकिन अगर मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखूं, कि रो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं, तो रो मैट्रिक्स की फॉर्म में ये लिखा जाता है पार्शियल एफ बाई पार्शियल x पार्शियल एफ बाई पार्शियल y पार्शियल एफ बाई पार्शियल z ब्रैकेट में। तो अगर ब्रैकेट में लिखना हो, यानी कि किसी चीज को dx dy dz लगा के लिखना है या हटा के लिखना है, दोनों में फर्क, एक मैपिंग हम डिफाइन करेंगे जिसे नंबर साइन से शो किया हुआ है। जब नंबर साइन ऑपरेट करेंगे तो नंबर साइन dx dy dz हटा के ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेगी, और अगर मैंने ब्रैकेट की फॉर्म में दी हुई चीज है और उसे dx dy dz लगा के लिखना है, तो फिर जो मैपिंग है वो ये b से रिप्रेजेंट हुई है। ये डिफाइन अ मैप b जो कि वेक्टर फील्ड x को 1 फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो वो इस पार्शियल एफ बटा पार्शियल x, पार्शियल एफ बटा पार्शियल y और पार्शियल एफ बटा पार्शियल z को पार्शियल एफ बाई पार्शियल x dx प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल y dy प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल z dz की फॉर्म में एक्सप्रेस करेगी। तो ये दो मैपिंग्स हैं जो एक दूसरे का इनवर्स है, b और नंबर साइन। एक वेक्टर फील्ड कंसीडर करें x, जिसके वेक्टर्स हैं 3D के अंदर, कंपोनेंट्स हैं x1 x2 x3। इस पे जब b ऑपरेट करेंगे तो b मैपिंग ये करती है कि इसको dx dy dz की फॉर्म में लिख देती है। तो b मैपिंग ऑपरेट करेंगे तो वो इसको लिख देगी x1 dx प्लस x2 dy प्लस x3 dz। तो ये एक 1 फॉर्म बन गई। इस पे जब d ऑपरेट करेंगे तो d इस 1 फॉर्म को एक 2 फॉर्म बनाएगी, और वो इस तरह की 2 फॉर्म बन जाती है। ये पहले भी हमने बनाई है FGH के हिसाब से, अब FGH की जगह x1 x2 x3 ने ले ली। फिर हम इस पे स्टेरिक ऑपरेट करें तो स्टेरिक इसके साथ 2 फॉर्म को 1 फॉर्म बना देगी, dy dz को dx बना देगी, dz dx को dy बना देगी, dx dy को dz बना देगी। फिर हम इस पे नंबर साइन ऑपरेट, नंबर साइन जो है इस dx dy dz को हटा के इसको यूं रो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देगा। तो ये आपके पास बेसिकली कर्ल के कंपोनेंट्स बनते हैं कर्ल ऑफ एक्स के। तो बेसिकली कर्ल ऑफ एक्स या डेल क्रॉस एक्स क्या होगा कि आपने जो मैपिंग ऑपरेट करनी होगी कि किसी भी वेक्टर फील्ड का कर्ल लेना है, तो सबसे पहले बी ऑपरेट करेंगे, फिर डी ऑपरेट करेंगे, फिर स्टेरिक ऑपरेट करेंगे और फिर नंबर साइन ऑपरेट करेंगे। यानी कि 4 मैपिंग्स ऑपरेट होंगी। पहले बी ऑपरेट होगा
जो वेक्टर फील्ड को dx dy dz लगाएगा, फिर d ऑपरेट होगा जो उस वन फॉर्म को टू फॉर्म बनाएगा, फिर स्टैरिक ऑपरेट होगा जो उस टू फॉर्म को वन फॉर्म बनाएगा, फिर नंबर साइन ऑपरेट होगा जो वन फॉर्म बनी है उसको वापस वेक्टर फील्ड की फॉर्म में या रो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देगा। तो ये 4 मैपिंग के कॉम्बिनेशन से आप कर लेते हैं सर इसी। जी सर, ये जो रो मैट्रिक्स है ये असल में टुपल बनाने को कह रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक। इसी तरह से अगर पहले आपने एक्स बी ऑपरेट किया और पहले यानी कि डी की बजाय स्टेरिक ऑपरेट कर दिया, तो स्टेरिक तो वन फॉर्म को टू फॉर्म बना देता है, तो वो टू फॉर्म बना देगा इस तरह से। फिर हम डी ऑपरेट करें तो वो उस टू फॉर्म को थ्री फॉर्म बना देता है, और इस थ्री फॉर्म को जब हम स्टेरिक ऑपरेट करें तो वो ये थ्री फॉर्म को जीरो फॉर्म बना देगा। तो ये इस फॉर्म में लिख देगा पार्शियल एक्स वन बटा पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल एक्स टू बटा पार्शियल वाई प्लस पार्शियल एक्स थ्री बटा पार्शियल जेड। तो ये आपने बेसिकली यहां भी और ये डाइवर्जेंस के बराबर है, डाइवर्जेंस ऑफ एक्स के बराबर। तो यहां भी आपने 4 मैपिंग्स ऑपरेट की, पहले बी ऑपरेट किया, फिर स्टेरिक ऑपरेट किया, फिर डी ऑपरेट किया, फिर स्टेरिक ऑपरेट किया। 4 ही मैपिंग्स ऑपरेट करने से कर्ल आता है, 4 ही मैपिंग्स ऑपरेट करने से सिर्फ उनका कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, डाइवर्जेंस आ जाता है। इसी तरह से अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ, उस पर डी ऑपरेट करें तो वो उसकी वन फॉर्म बन जाती है, स्टेरिक ऑपरेट करें टू फॉर्म बन जाती है, फिर डी ऑपरेट करें थ्री फॉर्म बन जाती है, फिर स्टेरिक ऑपरेट करें तो वो एफ एक्स एक्स प्लस एफ वाई वाई प्लस एफ जेड जेड बन जाएगी, जो कि डेल स्केयर बनता है। तो अगर किसी स्केलर फंक्शन ऑपरेट करें, पहले डी ऑपरेट करें, फिर स्टेरिक ऑपरेट करें, फिर डी ऑपरेट करें, फिर स्टेरिक ऑपरेट करें, तो स्केलर फंक्शन के लिए ये डेल स्केयर बनता है। तो डेल स्केयर बेसिकली होता है स्टेरिक डी, लेकिन ये वन फॉर्म के लिए, ये जीरो फॉर्म के लिए, स्केलर फंक्शन के लिए। अगर कोई फॉर्म हो, वन फॉर्म हो या टू फॉर्म हो, तो उस केस में जो डेल स्केयर है वो आपके पास बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेरिक डी प्लस डी स्टेरिक। इन दोनों को एड अप करेंगे तो ये आपको डेल स्केयर देगा फॉर के फॉर्म्स। कोई भी फॉर्म हो, वन फॉर्म हो, टू फॉर्म हो, थ्री फॉर्म हो, उसका जब डेल स्केयर लेना होता है तो उसके लिए आपको स्टेरिक डी प्लस डी स्टेरिक ऑपरेट करना पड़ेगा। ये एक मैंने वन फॉर्म अल्फा ली जो एफ, और उस पे क्या उसे कहते हैं ऑपरेट कर दिया, ये डेल स्केयर निकाल दिया, पहले डी किया, फिर स्टेरिक ऑपरेट किया, फिर डी, फिर स्टेरिक ऑपरेट किया, और ये जो उसकी बनता था ये ऑपरेट करके, क्योंकि स्टेरिक डी अल्फा टाइप चीज हम पहले निकाल चुके हैं, क्योंकि अल्फा अगर एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई प्लस एच डी जेड है तो इस पे हम डी भी ऑपरेट कर चुके हैं, स्टेरिक भी ऑपरेट कर चुके हैं। ये एच वाई माइनस जी जेड को मैंने कैपिटल एफ कहा, एफ जेड माइनस एच एक्स को कैपिटल जी का, और जी एक्स माइनस एफ वाई को कैपिटल एच, एक नया फंक्शन कह दिया। तो ये दोबारा एक वन फॉर्म टाइप की चीज बन गई, कैपिटल एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई प्लस एच डी जेड। इस पे फिर डी ऑपरेट करेंगे तो फिर ये वन फॉर्म जो है आपकी उस पर डेरिवेटिव ऑपरेट हो जाएगा। जब इस पे फिर स्टेरिक ऑपरेट करेंगे तो ये उस टू फॉर्म को वन फॉर्म बना देगी, स्टेरिक डी अल्फा जो है वो आपके पास वो ये चीज बन जाती है स्टेरिक डी अल्फा। लेकिन अगर आप पहले स्टेरिक ऑपरेट करें, स्टेरिक अल्फा स्टेरिक डी स्टेरिक, तो ये अल्फा हमें पता है की चीज बनती है। इस पे एक और डी ऑपरेट करें तो ये इस तरह की चीज इस स्केलर फंक्शन को वन फॉर्म बना देगा। इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो ये जो एक लंबा सा एक्सप्रेशन बन जाता है, ये डेल स्केयर का एक्सप्रेशन बनता है फॉर अ वन फॉर्म। तो इसी तरह से अगर कोई आपसे कहे टू फॉर्म का डेल स्केयर निकालें या थ्री फॉर्म का, तो वो निकाला जा सकता है, सिर्फ उसमें कैलकुलेशन, ये डेरिवेटिव्स ही हैं, कैलकुलेशंस थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमारे वेक्टर कैलकुलस के अंदर हैं कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट हमेशा जीरो होता है और डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल हमेशा जीरो होता है। तो इसको भी हम मैनीफोल्ड के ऊपर चेक करते हैं कि ये ट्रू है, तो हम कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ को देखते हैं। तो ग्रेड एफ हमने पता है कि पहले डी ऑपरेट होगा फिर नंबर साइन ऑपरेट होगा, इन दो मैपिंग के कॉम्बिनेशन से ग्रेडियंट बनता है। फिर कर्ल जो है 4 मैपिंग के कॉम्बिनेशन से बनता है कि पहले बी ऑपरेट होती है, यानी कि डी एफ नंबर पे पहले बी ऑपरेट होगी, फिर डी ऑपरेट होगी, फिर स्टेरिक ऑपरेट होगी, फिर नंबर साइन ऑपरेट होगी। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये नंबर साइन और ये बी आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये कैंसिल आउट हो गई ये अंदर वाले, तो ये डी एफ बचा, ये डी स्क्वायर हो गया, और डी स्क्वायर हमें पता है ऑलवेज जीरो होता है, देयरफॉर दिस रिजल्ट इज इक्वल टू जीरो। तो हमने मैनीफोल्ड के ऊपर भी प्रूव कर दिया कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑलवेज जीरो होगा। सिमिलरली डाइवर्जेंस डीएफ का मतलब ऑफ कर्ल जो है
वो भी हमेशा 0 होता है। तो कर्ल किसी वेक्टर फील्ड का लेना है तो उसके लिए पहले बी ऑपरेट करेंगे, फिर डी ऑपरेट करेंगे, फिर स्टेरिक ऑपरेट करेंगे, फिर नंबर साइन ऑपरेट करेंगे। तो ये ले लिया। और डाइवर्जेंस के लिए पहले बी ऑपरेट करेंगे, फिर स्टेरिक ऑपरेट करेंगे, फिर डी ऑपरेट करेंगे, फिर स्टेरिक ऑपरेट करेंगे। तो ये दोनों हमने ले लिए, कर्ल भी लिया, डाइवर्जेंस भी लिया। यहाँ पे भी आप देखें बी और नंबर साइन आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो ये बी और नंबर साइन कैंसिल आउट हुए, तो ये बच गया स्टेरिक डी एक्स बी। ये स्टेरिक स्टेरिक एक दूसरे को डबल स्टेरिक हो जाता है, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, तो फिर डी स्क्वायर बच जाता है। और डी स्क्वायर ऑलवेज 0 होता है, देयरफॉर ये रिजल्ट भी 0 आ गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी हमने यहाँ पे सर प्रूव कर दिए कि ये रिजल्ट मैनीफोल्ड के ऊपर भी होल्ड करते हैं। जी सर यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि बी और नंबर साइन जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे सर, लेकिन जी पहले डी ऑपरेट होगा और फिर स्टेरिक ऑपरेट होगा और फिर नंबर साइन आएगा। नहीं ये देखें, नहीं ये देखें, ये ब्रैकेट देखें ना, ब्रैकेटें आपको नजर आ रही है ना। जी बी सर। के ऊपर, ये नंबर साइन के ऊपर एक ही ब्रैकेट है जिसपे बी लगा हुआ है, तो ये बी और नंबर साइन आपस में डायरेक्ट ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक नहीं है, सर, नीचे वाले में। तो ये जब मैं नीचे वाले में भी ये देखें, पहले ये नंबर साइन है ना, ये इस पे देखें, ये बी और ये नंबर साइन आपस में कैंसिल होंगे, ये वाले बाहर वाले, ठीक है सर, बार बार। क्योंकि ये जी बाहर वाले के अंदर वाला तो अपनी जगह पे, यहाँ पे स्टेरिक ठीक स्टेरिक के साथ कैंसिल आउट हो। ठीक। जी एनी क्वेश्चन? तो ये फॉर्म्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं मैनीफोल्ड के ऊपर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इंटीग्रेशन की कहानी स्टार्ट करेंगे। इस दफा मैंने एक ही लेक्चर, पिछली दफा हमने 2 लेक्चर पढ़े थे लगातार कल के, तो आज एक पढ़ा है। अगली दफा भी हम जो मंडे का लेक्चर होगा उसमें 2 लगातार पढ़ेंगे, और इस तरह आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड तक पहुंचते पहुंचते ना हम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है सर इंशाल्लाह ये जहाँ सर। अभी डबल कितना स्टेरिक, कोर्स रहता है सर? कोर्स अभी बहुत रहता है। जी ओहो। मिड के बाद वाला ही आएगा ना आपका फाइनल में, तो मिड के बाद तो जी आप सर। पढ़ना शुरू किया। जी जी सर ये डबल स्टेरिक को हम कह रहे हैं कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 3D कहाँ के बने? अंदर, 3D के अंदर ना, यानी कि सर ये स्टैरिक अभी अगर हमें वन पता। फॉर्म पे ऑपरेट होगा तो एक स्टैरिक 1 को 2 में करेगा, दूसरा स्टैरिक 2 को 1 में कर देगा, तो वापस अपनी जगह पे आ गया। सर तो यहाँ पे हमें तो नहीं पता ना कि 3D में हम बात कर रहे हैं। नहीं ये सर अब 3D ये के जो लिए, ये रिजल्ट्स 3D के लिए, ये रिजल्ट्स हम 3D के लिए प्रूव कर रहे हैं। ठीक है ठीक सर, वैसे स्टेरिक स्टेरिक आपस में नहीं कैंसिल होंगे। नहीं वैसे भी कैंसिल आउट हो जाते हैं ना। देखें 1 फॉर्म को अगर 5 फॉर्म में बनाता है और 5 फॉर्म को 1 फॉर्म में बनाता है, तो तब भी तो कैंसिल आउट होगा। इन जैसे हम जनरल सर, भी ये कैंसिल आउट होगा। इन जनरल भी आप गौर करें ना, जो स्टैरिक मैपिंग डिफाइन की हुई है, मैं वापस जाता हूं स्टैरिक पे, जहां हमने स्टैरिक डिफाइन की है ये। तो अगर M जो है 10 डायमेंशनल स्पेस और P3 है, तो P3 का मतलब है ये 3 फॉर्म को जो है 7 फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और जब जी दूसरा स्टैरिक होगा वो 7 को 3 में कर देगा, तो वापस आ जाएगी। जी सर। सर ये फर्स्ट 3 लाइन समझा दें। ये वाली, जी सर। ये तो हमने कहा कि R क्यूब का कोई बेसिस सेट लें, जो कि बेसिस है dx dy dz हो, तो हम कहते हैं कि अगर ये जो है ना, ये ऑलवेज बराबर होता है mcp और mcm माइनस p। ठीक है, जिस तरह होता है ना 3c2 और 3c1 ऑलवेज बराबर होता है, 6c2 और 6c4 ऑलवेज बराबर होता है। ये आप बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ते हैं ना, पहली टर्म का कोफिशिएंट और आखिरी टर्म का, सेकंड का और सेकंड लास्ट का जी एक सर। जैसे होते हैं। ठीक है, जी देयरफॉर वो कहता है कि जो हम नीचे वाला एलिमेंट है ना, P से M माइनस P पे जाएं, तो हम इस तरह की स्पेस के दरमियान एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं, जो कि आइसोमॉर्फिज्म होगी। और उस मैपिंग को हमने स्टेरिक से डिफाइन किया कि स्टेरिक वेज PV जो P फॉर्म्स को M माइनस P फॉर्म्स में कन्वर्ट करेगी। ये एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं, जो कि एक आइसोमॉर्फिज्म होगी। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है ना बाइजेक्टिव है, दोनों तरफ हम ट्रेवल कर सकते हैं, इसका इनवर्स भी पॉसिबल। जी सर। ठीक। जी चलें जी, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप इसको पढ़ के आइएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट